सो सदाशिव का मैंने क्या बताया था, सदाशिव इज द महाविष्णु की दृष्टि व्हेन इट कम्स ऑन माया देवी, है ना। एंड इट इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वंस द थिंग इज बियॉन्ड दैट मटेरियल वर्ल्ड, तो वहां टाइम तो एक्ट करेगा नहीं ना। तो दैट इज ही इज एटर्नल। उनका क्या टाइम पीरियड है ना। और जो भी उनका एक्सपेंशन होता है, शिवा एंड रुद्रा, रुद्रा जो होते हैं वो होता है जब ये संसार नष्ट होने वाला होता है, तो रुद्र का तांडव होता है, तो ये संसार नष्ट हो जाता है, तो रुद्र गोज इनटू शिवा, शिवा गोज इनटू द सदाशिव, वो उनका एक्सपेंशन जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। यस। सो कमिंग टू, अच्छा कल मैंने एक चीज और बताई थी, वो थोड़ा सा एरर हो गया था, उसको मैं करेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। कल मैंने बताया था कि जब हम बढ़ते हैं, पहले होता है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद होता है साधु संग, अ लिटिल लीप ऑफ फेथ, उसके बाद साधु संग होता है। साधु संग के बाद आपकी भजन क्रिया शुरू होती है कि आप जो जपा करते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, अनर्थ निवृत्ति। जितना आप, अब अभी अनिकेत का क्या प्रश्न था कि अगर हम इतना ज्यादा 16 माला करें और अगर हम सिंसेरिटी दिखाएं तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। तो अगर इफ यू फॉलो द फ्लो चार्ट, तो उसमें लिखा हुआ है वंस यू शो लिटिल श्रद्धा, आपको कोई किताब मिली, आपने लगा हाँ ये किताब में अच्छा हो सकता है तो लेट्स रीड इट, और आपने जब वो किताब पढ़नी शुरू करी तो आपकी धीरे धीरे श्रद्धा डेवलप हुई इस किताब में। तो श्रद्धा के बाद क्या हुआ, फिर आप ढूंढते हो कि किसने किताब ये लिखी, कहाँ है डिवोटीज। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जब बुक्स मिली, दे स्टार्टेड फाइंडिंग शिला प्रभुपाद। तो फिर क्या हुआ, साधु संग मिला। एंड वंस दे गेट साधु संग ऑफ शिला प्रभुपाद, दे स्टार्टेड डूइंग व्हाट प्रभुपाद डिड, 16 माला का जप, सुबह उठ के मंगला आरती में जाना, एवरीथिंग, ये सारी चीजें होने लग गई। सो दैट वाज स्टार्टिंग ऑफ द भजन क्रिया। और जैसे जैसे भजन क्रिया हुई, तो पहले आप देखो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते। आप आज अगर आज आप 4 बजे नहीं उठोगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं उठे हम 4 बजे। या आप 16 माला मॉर्निंग में नहीं करते, तो पहले क्या होता था, पूरा दिन वो माला लिंगर ऑन होती रहती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी आप 16 माला मॉर्निंग में नहीं करते तो जलन होती है कि यार माला रह गई, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड अनर्थ निवृत्ति, कि आप अपने तमोगुण से ऊपर उठ पा रहे हैं, आप सुबह उठ के माला कर रहे हैं। सो वंस यू गो टू द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति, देन यू स्टार्ट टू डेवलप निष्ठा। हम निष्ठावान हो जाते हैं कि नहीं, मेरे को सुबह उठ के ही 16 माला करनी है, मुझे मंगला आरती जाना है। तो निष्ठा इज, अब इट्स स्ट्रॉन्गर देन द फेथ, है ना। आपको कंप्लीट, उसमें कंप्लीट निष्ठा हो जाती है, कंप्लीट कन्विक्शन हो जाता है कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज द राइट पाथ। ठीक है, वंस यू रीच द स्टेज ऑफ निष्ठा, निष्ठा के बाद आता है आपका रुचि। आपको टेस्ट आना शुरू हो जाता है, देन यू स्टार्ट इंजॉइंग। आप कीर्तन में जा रहे हो, यू स्टार्ट इंजॉइंग कीर्तन। अर्लियर इट वाज अ टास्क कि हरे 1 घंटा बैठ के क्या चल कीर्तन, हरे कृष्ण ही तो गा रहे हैं। वंस द अनर्थ निवृत्ति गोस, देन यू बी निष्ठावान, नहीं मैंने 2 घंटे बैठना है। तो आप अपनी सेंसेस कंट्रोल करते हो, एंड इट इज लाइक अ फोर्स थिंग कि नहीं, आपको 2 घंटे कीर्तन में बैठना है। इट इज अ फोर्स थिंग कि आपको सुबह उठ के मंगला आरती अटेंड करनी है। बट वंस यू स्टार्ट टू हैव अ टेस्ट, यू स्टार्ट टू हैव रुचि, देन इट बिकम्स अ स्पॉन्टेनियस। अभी किसी को चॉकलेट का टेस्ट आ जाए तो उसको, ये नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होता, चॉकलेट सामने होगी वो खाएगा ही खाएगा। उसी प्रकार से आपको रुचि आ जाती है, आप समय निकालते हो, आप रात को जल्दी सोते हो, नहीं मंगला नहीं मिस करनी, ओहो ठाकुर जी के फर्स्ट दर्शन देखने हैं, वो कैसे दिखेंगे, अरे यहाँ पे कृष्ण बलराम शर्टलेस दिखेंगे, उनका छोटा छोटा टम्मी दिखेगा, उनका फेस दिखेगा। अदरवाइज श्रृंगार दर्शन में तो ही इज ऑल कवर्ड विथ फ्लावर्स, ही लुक्स लाइक अ बंडल ऑफ फ्लावर्स। लेकिन कृष्ण की एक्चुअल वपु, उनका शरीर देखना है तो सुबह, तो यू गेट दैट रुचि, यू गेट दैट टेस्ट। वो आंखें बंद करके द फर्स्ट थिंग आई वांट टू सी इन द मॉर्निंग इज राधा एंड कृष्णा। सो दैट इज रुचि। एंड देन यू गेट एन आसक्ति, देन उसके ऊपर स्टेज आता है आसक्ति का। आसक्ति मीन्स बिकम, यू बिकम अटैच, इट इज लाइक अ लवर। अगर आप अपने लवर को ना देखो तो आपका लगता है यार आज का दिन खराब हो गया। तो मेनी मेनी बॉयज राइट दिस टू देयर गर्ल्स की यार सुबह उठ के तेरा चेहरा ना देखे तो भैया क्या है। द लवर्स हैव कंपेयर्ड द फेसेस ऑफ देयर बिलवेड एज फुल मून्स, 14वीं का चांद हो। सो व्हाट इज दिस, दैट इज एन आसक्ति, है ना।
कई बार मियाँ बीवी में इतनी आसक्ति हो जाती है कि वाइफ अगर मायके जाती है, द हस्बैंड गेट्स एजिटेटेड। वो क्या है? आसक्ति, है ना। यू यू आर आसक्त टू योर किड्स। आपके बच्चे फॉरेन ट्रैवल कर, अभी तो आपके बच्चे नहीं है, बट आप जिसके बच्चे हो, जब आप बाहर जाते हो तो आप देख पाते हो ना कि आपके पेरेंट्स का कितनी आसक्ति हो। कॉल करके पूछेंगे, आपका सामान देखते होंगे, यार ये बॉल है इसके बचपन की, उसको देख के याद आते होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द आसक्ति। तो जब हम भगवान कृष्ण का तदिया देखते हैं, बंसुरी देखते हैं, मोर पंखी देखते हैं, तो हमें क्या, अरे ये तो कान्हा का है, अरे ये तो लाला का है, ये तो कानू का है। दैट इज द स्टेज ऑफ आसक्ति। एंड वंस यू क्रॉस द स्टेज ऑफ आसक्ति, देन यू कम टू अ भाव स्थिति। एंड दिस पात्र इज इनफ टू होल्ड टिल भाव। और भाव के बाद क्या आता है? प्रेम। भाव क्या होता है? लाइक आप अभी अनिकेत रशिया से वापस आया, उसके फादर ने उसको देखा होगा, तो इतने साल के बाद तो थोड़ा सा आंसू आ जाता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा जफ्फी पप्पी हो जाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द भाव ना, एक्सप्रेशन आ जाता है ना। अभी रोज तो श्वेता इसके आके गले नहीं मिलेगी, भाई भाई। जब इसने प्रोबेबली, श्वेता ने इसको देखा होगा साल या 2 साल के बाद आ रहा है, या श्रेयस ने अपने फ्रेंड को देखा होगा तो जाके गले मिला होगा, कुछ ना कुछ ऐसा। दिस इज कॉल्ड अ भाव स्थिति। नॉट एवरी डे वी आर डूइंग दिस थिंग्स ना, बट आफ्टर सम सेपरेशन व्हेन यू मीट समवन, है ना। सो दैट भाव, एंड आफ्टर दैट कम्स द स्टेज ऑफ लव, प्रेमा। दिस बॉडी कैन नॉट होल्ड। तो मेरा कल जो वो सीक्वेंस था तो गलत हो गया था। सो अभी हमने ये बात करा कि टाइम स्पैन कैसा है। तो हमारा जो टाइम है वो भगवान के व्यू पॉइंट में, यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारा दुख का पीरियड होता है, लाइक इफ आई हैव मदर इन लॉ प्रॉब्लम्स फॉर, एंड इट्स गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो 4-5 years, तो व्हाट विल आई से? क्या वो भगवान के लाइफ स्पैन में एक्ट करता? कुछ भी नहीं एक्ट करता। समवन में बी गोइंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस, समवन में बी गोइंग फ्रॉम फॉर अ करियर बूस्ट, और कोई जॉब में होगा, बॉसेस का प्रॉब्लम होगा, तो वो पूरे यूनिवर्स के स्टैंड पे कुछ नहीं है। बट वो जो टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है? दैट टाइम इज टू इन्वेस्ट इन कृष्णा। सो वी स्टार्ट विद द हेट लव रिलेशनशिप विद कृष्णा। हम पहले भगवान को, इट्स लाइक अ हेट लव मूवीज बहुत अच्छी चलती है ना, जैसे हम तुम आई थी कुछ सालों पहले। सो पहले एक्टर और एक्ट्रेस मिलते हैं, हीरो हीरोइन मिलते हैं, एंड दे गेट ऑन ईच अदर नर्व्स। नहीं तू गंदा, तू गंदी, तेरे को तू नक चढ़ी, तू ऐसी, तू वैसा, गाली दे रहे हैं शुरू में एक दूसरे के साथ। और फिर धीरे धीरे दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, यार लड़की चाहे नकचड़ी है लेकिन कितनी हेल्पफुल है, यार ऐसी लड़कियां देख कितनी लॉयल है, ऐसी लड़कियां गर्लफ्रेंड नहीं बनाई जाती, ऐसी लड़कियां बीवियों की तरह घर लाई जाती हैं, इनको पेरेंट्स से मिलाया जाता है। सो यू गेट अप विद दोस लाइंस। और फिर वो लड़का, या लड़का कैसा भी है ना, ज्यादा ही पुट्स लॉट ऑफ फ्रेगनेंसेस, हाँ, इतना जेल वेल लगा के बालों में, सारा टाइम यूं करके ग्लेयर्स और बुलेट वगैरह चला रहा है, लेकिन यार देख कितना ऑनेस्ट है, काम आ रहा है, अपने पेरेंट्स को कितना पूछ रहा है। सो वंस यू ट्राई टू नो ईच अदर, फर्स्ट यू हेट द मूवीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवीज। पहले हीरो और हीरोइन, द गर्ल एंड बॉय आर हेटिंग ईच अदर, बट वंस दे कम टू नो ईच अदर मोर एंड मोर, दे see the qualities of another, and then they fall in love, and then they are inseparable, है ना। तो अभी वो क्या है कि कृष्णा एंटर्ड इन आवर लाइफ विद द बैड टाइम, है ना। अभी हम भगवान को दे रहे हैं कि सो जस्ट माई मिनट, मेरा बैटरी, मतलब मेरा नहीं, मेरा लैपटॉप का बैटरी वो हो गया, जिसकी, तो दिस स्टार्ट एज अ हेट रिलेशनशिप विद कृष्णा। हाँ, खुश तो आज बहुत हो गए तुम कि तुम्हारे दरबार में मैं आके मांगू, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ। लाइक वी स्टार्ट विद सच बिग बिग डायलॉग्स, जैसे कल उद्धव में कहा था, मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं कभी ऐसी चीज कर ही नहीं सकता। सो वी कम एज अ चैलेंजिंग मूड towards the Krishna, and then some devotee come and then he tells about Krishna, ki this is life, tells about Bhagavad Gita, and slowly we come to know about Krishna, the qualities of Krishna, gun roop, है ना। हम कहते हैं नाम रूप गुण लीला, है ना। पहले हम नाम सुनते हैं, देन फिर रूप देखते हैं कि ओ ही सच एन हैंडसम बॉय, राइट,
ही इज जस्ट मेड फॉर मी। और फिर हम उनके गुण सुनते हैं, अरे उन्होंने पूतना को तार दिया, शी वॉज गिविंग पॉइजन, वो जहर देने आई थी लेडी, और उसको मैया की धात्री की वो दे दी, है ना। जितने भी असुर उन्होंने मारे वहां पे वृंदावन के अंदर, जितने भी कंस ने, उनको सहूजिया मुक्ति मिल गई। ना नाम जप किया, ना तपा किया, ना ऑस्टेरिटीज करी, ना एकादशी रखी, जस्ट चाहे वृंदावन ब्रजवास किया, वो भी क्षण भर के लिए। कितना ब्रजवास किया उन्होंने, घंटा 2 घंटे का ब्रजवास किया, और कृष्णा ने थप्पड़ मारा, लाइफ स्पैन खत्म, बिना मतलब पेनलेस डेथ हुआ, और फिर सहूजिया मुक्ति दे दी। इससे ज्यादा अच्छा व्यक्ति कौन, है ना। और जो आ रहा है इवन कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो दुर्योधन का आर्मी था, व्हाट वर दे डूइंग, कृष्ण का, सुंदर कृष्ण को देख के एकदम उनका हिल जाता था, धनुष नहीं चल पाता था, और भगवान कृष्ण का चेहरा देखते देखते अर्जुन के बाण से मर गए, सहूजिया मुक्ति, एकदम नथिंग डूइंग। मतलब ऐसा कौन होता है। अभी कोई यहाँ आज के टाइम में कोई हमें अच्छा सा एडवाइस भी देता है ना, कोई अमृत जैसा भी एडवाइस देता है ना, तो हम उसको बोल देते हैं, सी माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट इंटरफेयर, अपना ना नोज मेरे मेरे बिजनेस में पोक मत करो, हम उसको पॉइजन देते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान को लिटरली कोई पॉइजन देने आया था, और भगवान ने उसको धात्री अमृत दे दिया। So then we come to know about the qualities of Krishna, and then we start falling in love with Krishna, है ना। So what is it is like, अभी क्या, अनिकेत का क्वेश्चन था, टाइम स्पैन का कर लिया हमने, ठीक है। अभी भजन क्रिया के बाद हमने देखा कि कैसे अनर्थ निवृत्ति के फैक्टर्स पे आ जाते। तो अनिकेत का क्वेश्चन था कि 16 माला करके और सिंसियरिटी दिखा के हो जाएगा क्या, मुझको तो नहीं लगता हो जाएगा क्या। अभी एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इफ सपोज you fall in love with a girl, the boys are and the girls fall in love in a boy, so what is the basic thing you will expect from your girl? Let me ask Aniket नासिक वाला जिसने प्रश्न पूछा है, suppose you fall in love with a girl, what is the basic thing जो तुम एक्सपेक्ट करोगे अपनी बंदी से? लॉयल्टी। लॉयल्टी, ठीक है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ठीक है। और लक्ष्य तुम बताओ, दो यू आर टू यंग टू इवन थिंक ऑफ इट, बट स्टिल तुम बताओ, 16 साल के हो ना तुम, 16-17 साल के। सो इफ यू, 18 साल। हाँ, 18 साल। 18 साल के हो, वोटिंग एज के तो आ गए, लेकिन शादी की उम्र 21 से ऊपर है। सो इफ सपोज यू फॉल इन लव विद द गर्ल, व्हाट इज द बेसिक थिंग यू एक्सपेक्ट? केयर। केयर, ओके, केयर तो आएगा ही आएगा ना, और बेसिक बेसिक क्या है? लव। लव तो तुम फॉल इन लव हो ही गए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सो द आंसर इज एक्चुअली, अनिकेत का सही है कि यू विल एक्सपेक्ट अ लॉयल्टी। अगर तू मेरी लॉयल्टी। होती है तो किसी और को नहीं देखेगी ना। इतना तो मैं तेरे पीछे 24 घंटे तो नहीं लग सकता, तेरा फोन वोन तो मैं नहीं चेक कर सकता बार बार, है ना। तो मेरे को बस इतना तो रहना चाहिए कि यू ट्रस्ट माई वर्ड्स, कि भैया मैं तेरे लिए फॉरेन जा रहा हूँ, मैं वहां पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन के आऊंगा, मैं सब तेरे लिए करूंगा। और अगर मैं फॉरेन जाके अभी पढ़ाई कर रहा हूँ रशिया जाके, तो तू यहाँ पे ये नहीं है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो तू यहाँ और बंदे फंसा रही हो, मेरे को एज अ बैकअप प्लान रखे। तो ये बेसिक तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही ना, दैट इज अ बेसिक थिंग, है ना। कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करना, मेरी है तो मेरी बन के रहना, या इवन विद द गर्ल्स, कि भैया बंदे से यही एक्सपेक्ट करेगी ना, टू ट्रू रहे, जो तू कमिट कर रहा है, जो तू बोल रहा है उतना, आई शुड ट्रस्ट योर वर्ड्स, जबान का पक्का रहे। अगर तूने मेरे को बोला आई लव यू, तो तू मेरे लिए लव ही रहेगा ना, और तो कुछ मत कर। सो दैट इज द बेसिक थिंग, है ना। और अगर वो व्यक्ति आपको आके बोले कि मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे को प्यार करता है कि नहीं करता, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर हिम, है ना, तो फिर उस व्यक्ति को क्या, आप क्या रहोगे, क्या फोर्सफुली उसको लॉयल बना सकते हो? या until and unless he realizes you are the only person, only man for her, जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आता तब तक वो लॉयल बनेगी, या आप उसको फोर्सफुली किसी को लॉयल बना सकते हो? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन।
Anyone? Just unmute or type it in the chat box. माता जी आफ्टर Realization. रियलाइजेशन। हाँ, द आंसर इज द रियलाइजेशन। जब तक उस व्यक्ति को ये रियलाइज नहीं होगा कि हाँ यार यही मेरे लिए बना है, ये सच में मेरे लिए कर रहा है। आप फोर्सफुली किसी को भी अपने प्रति लॉयल नहीं बना सकते। आप फोर्सफुली किसी की भी कनपट्टी के ऊपर गन रख के नहीं कह सकते यू लव मी, है ना, जब तक उसको रियलाइज। द सेम इज विद कृष्णा। अभी कृष्णा ने शास्त्रों में बोला है, ये अतिशोक्ति नहीं है। प्रभुपाद ने, कृष्णा के शुद्ध भक्त ने ये बात बोली है कि 16 माला का जप करोगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, सिंसेरिटी दिखाओगे, तो तुम भगवत धाम डेफिनेटली आओगे, है ना। अभी इस पे संशय करना, इसको कहते हैं अर्थवाद। इस देर इज अ टर्म इन शास्त्रास। इसको अगर आप जो शास्त्रिक बात को या एक शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई बात को संशय करते हो, डाउटफुल रखते हो या क्वेश्चन मार्क में डालते हो, तो दैट इज कॉल्ड द अर्थवाद। एंड मेनी पीपल डू दैट, है ना, मेनी पीपल डू दैट। सिर्फ हरि नाम लेके हो जाएगा क्या? अनिकेत ने भी ये किया कि हरि नाम लेके हो जाएगा ना माता जी, मेरे को लग नहीं रहा हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अर्थवाद। तो दिस इज कॉल्ड कि इट्स इट कीप कृष्णा इन योर पोजीशन ना। अभी वो तुमको सब दे रहा है और तुम्हारे लिए पेपर भी सिंपल कर दिया, और अभी तुम कृष्ण को डाउट कर रहे हो। तो कृष्णा कांट फोर्स यू टू लव हिम। कृष्णा कांट मेक यू यू नो बी लॉयल टू हिम, है ना। तो कृष्णा क्या करता है, कृष्णा टेक्स अ पोजीशन कि भाई जब तक अब इसको रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सो दिस थिंग, दिस माइंडसेट इज कॉल्ड अर्थवाद। गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक जो मैं पॉइंट बोलना चाह रही हूँ, एवरीवन क्लियर? इज इट क्लियर? गुड। एवरीवन प्लीज टाइप यस और नो। मुस्कान, ममता, ऑल ओके। उद्धव, सो so what happens is कि कृष्णा takes that position of a lover who is waiting for the beloved कि वो उसको रियलाइज करे। और beloved क्या है? नहीं और ये मेरा मेरा खर्चा उठा लेगा क्या, है, अगर मेरे ये शौक है ये कर लेगा क्या, है ना। सो द beloved is getting doubtful कि 16 माला कर रही हूँ, ये समझ लेगा ना, ये ले लेगा ना मेरे को। सो दिस इज कॉल्ड अर्थवाद एंड दिस इज वन ऑफ द अनर्थास, है ना। इवन नाम जप में भी जो 10 अपराध है नाम जप के, उसके अंदर भी ये दिया जाता है कि इफ वी आर नॉट, इफ शास्त्रों में ग्लोरीज ऑफ होली नेम दिया गया है और उसको अतिशोक्ति मानना, उसको ऐसे मानना कि इन्होंने ऐसे ही फेंका है, हमको बस क्या करना है, लपेटना है। दिल्ली की कोलोकियल लैंग्वेज में कहें कि शास्त्रों में फेंक दिया, बहुत फेंका है, फेंकते रहे, फेंक रहे हैं, मतलब अतिशोक्ति। दे आर जस्ट टेलिंग बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द 10 ऑफेंसेस ऑफ द होली नेम कि शास्त्रों की बात में द ग्लोरीज ऑफ होली नेम को फेक मानना या अतिशोक्ति मानना। और इसीलिए हमारा हरि नाम जो होता है वो फलित नहीं होता। आप कितना भी हरि नाम कर लो, बट इफ यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, आप वहीं पे हो चाहे आप 20 साल माला रगड़ दो, है ना। आपके अंदर वो आसक्ति आएगी नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अनर्थ निवृत्ति तो हुई नहीं ना। अनर्थ निवृत्ति के बाद आपकी निष्ठा आती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद आपकी रुचि आती है, उसके बाद आपका आसक्ति आती है, ठीक है, और उसके बाद भाव आता है। लेकिन जब भी अभी अनर्थ निवृत्ति, तो प्रभुपाद ने क्या कहा था, कम से कम निष्ठा की स्टेज तक इस लाइफ टाइम में पहुंचो, यू शुड बी फुल्ली कन्विंस। लेकिन अभी हमें हमें कन्विंस ही नहीं है ना। अभी लाइक आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, है ना। अभी मेरे पास बहुत हाई ग्रेड फीवर के लोग आते हैं, या उनको कोई आई एम टेकिंग किडनी फेलियर केसेस, आई एम टेकिंग इनफर्टिलिटी केसेस जिनके बच्चे नहीं हो रहे। वो आके बोलते हैं ये गोली से हो जाएगा क्या, ये गोली से हो जाएगा क्या? आई टेल देम, इफ यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, इफ यू डोंट ट्रस्ट द डॉक्टर, फिर नहीं होएगा। बट इफ यू हैव पुट अ फुल ट्रस्ट ऑन मी और जो मेरे इंस्ट्रक्शन सब फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली हो जाए। क्योंकि अभी तुम क्या है, बहुत सारा आईवीएफ करवा के, आईयूआई करा के, डिफरेंट डॉक्टरों के पास जाके डायलिसिस करा के बहुत सारी चीजें कर रहे हो। एंड इफ आई एम टेकिंग अ केस, तो मुझे अपनी साइंस के ऊपर कन्विक्शन है। मुझे ये कन्विक्शन है कि यस दिस इज नॉट अ केस, इतना डीप सीटेड पैथोलॉजी नहीं गया, इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो वो क्या देखते हैं, मैं एक डिब्बी देखती हूँ
अभी मेरे पास अनिकेत आया था, दूसरा दिल्ली वाला, उसको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो उसने भी मेरे को आके कहा, माता जी इन गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, मैं हो जाऊंगा क्या? एंड 3 मंथ्स डाउन द लाइन कल उसने मेरे को कहा, माता जी मेरे को लगता नहीं मेरे को और दवाई खाने की जरूरत। सो वही होता है कि हरि नाम, अभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा यज्ञ करना, तप करना, ऑस्टेरिटीज करना, दाढ़ी बढ़ाना, बाल बड़े करना, है ना, अग्नि के समय 3-3 घंटे का वो करना, परिक्रमा करना नंगे पैर, इतना सारा ऑस्टेरिटीज करना। अरे कृष्ण को ये चाहिए क्या? कृष्ण क्या अपने बिलवेड को इतना दुख में डाल के उसको क्या अच्छा लगेगा क्या? इवन आज के टाइम के हस्बैंड लोग भी होते हैं, जब वो विमेन जो होती है करवा चौथ रख रही होती है, तो उनको कहते हैं यार तू 5 बजे कुछ खा ले। या आजकल द एक्स्ट्रा रोमांटिक हस्बैंड्स आर कीपिंग करवा चौथ फॉर देयर वाइफ्स ऑल्सो। ऐसा है ना, ऐसा चल रहा है, चलता है। एंड आई हैव फ्यू पेशेंट्स। अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका और उसकी वाइफ का बहुत झगड़ा होता था। तो उसकी मदर ने क्या किया कि वो तेरे लिए करवा चौथ रखेगी ना, तू भी रखेगा। एंड दैट गाय ही केप्ट द एंटायर डे फास्टिंग फॉर हिज वाइफ, कि उनके झगड़े कम हो जाए, करवा चौथ रख। सो कृष्ण क्या हमें पेन में डाल के खुश रहेंगे? नो, बट ही वॉन्ट्स दैट बेसिक ट्रस्ट। अभी हमारे में वो ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। अभी वाई हरि नाम इज मोर पावरफुल देन डूइंग ऑल द yagnas, all the austerities, big tapas, going into the jungle, है ना, लीविंग ईटिंग 1 टाइम इन अ डे, और जो भी आप नंगे पैर गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे हो, कुछ इन सब से हरि नाम क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिटिंग इन योर एसी रूम एंड डूइंग हरि नाम विद द टोटल इमोशन एंड फीलिंग इज मच मोर powerful than going in the blazing summer of June with नंगे पैर, with the बैल आपके पैर के ऊपर चल रही है, और बैल आपके पैर के ऊपर आपका मांस फाड़ रही है, और फिर आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, और ये ममता के साथ हुआ है। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अभी ममता हंस रही होगी, बहुत जोर जोर से हंस रही होगी, मुझे डेफिनेटली पता है। अभी वो गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी, एक गाय उसके पूरे पैर के ऊपर चढ़ गई। अभी उसको तब से पैर सूजा हुआ है और इंजेक्शन ठुक रहे हैं। तो व्हाट इज मोर कंफर्टेबल, सिटिंग इन द एसी रूम चैंटिंग हरि नाम विद द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, स्पीकिंग एंड हेयरिंग विद ऑल भाव, लुकिंग एट द विग्रह ऑफ कृष्णा, और गोइंग टू अ गोवर्धन एंड गेटिंग हिट एंड इंजर्ड बाय अ बैल? तो भगवान कृष्ण क्या एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे? क्यों? क्यों हरि नाम इज मोर पावरफुल? अभी ठीक है, अभी हम सब ने निर्जला एकादशी रखी, किसी ने जल पिया, किसी ने नहीं पिया, और नेक्स्ट डे का सबने इंतजार किया पारण टाइम का। अभी सपोज करो श्रेयस है, ठीक है, श्रेयस के 2 फ्रेंड्स हैं, एक अनिकेत है और एक उद्धव है, जो उसके पास रह रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों ने निर्जल एकादशी रखी। अगले दिन अनिकेत कहता है, श्रेयस प्रभु मैं आपके लिए ना 2 ट्रक भर के गन्ना लेके आया हूँ, आप लोगे क्या? गन्ने लेके आया हूँ आपको द्वादशी देने के लिए। और वहीं पे उद्धव आके कहता है, श्रेयस प्रभु मैंने क्या किया है आपके लिए ना, भोजन एक प्लेट लाया हूँ, छोटी सी प्लेट है, पर उसमें क्या है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, दही है, लस्सी है, आपके जो परायन के लिए, जो आप निर्जला एकादशी के बाद। और श्रेयस ने पूरा जल भी नहीं पिया निर्जला पे, उसने पिया था लेकिन उसने जल पे रखी थी। लेकिन सपोज करो कि श्रेयस ने नहीं रखा, तो अभी वो बताओ किसका ऑफरिंग एक्सेप्ट करेगा? दोनों उसके फ्रेंड्स है, अनिकेत भी फ्रेंड है, उद्धव भी फ्रेंड है। तो श्रेयस तुम बताओ तुम क्या लोगे? माता जी उद्धव प्रभु जी वाला उद्धव ऑफरिंग। प्रभु जी वाला क्या लोगे? ऑफरिंग जो मतलब लाइक प्लेट लाइए, थाली लाइए वो पूरा। अच्छा तुम थाली लोगे। क्वांटिटी तो अनिकेत की ज्यादा, वो तो 2 ट्रक भर के गन्ने लेके आया तुम्हारे लिए। माता जी बट वो गन्ने इज ऑफ नो यूज, मतलब लाइक मुझे वो छीलने पड़ेंगे। गन्ने तो कभी खाए भी नहीं मेरे लाइफ में। अक्षय तुम बस क्या गन्ने का जूस एक्सेप्ट पिया है। करोगे? लक्ष्य कहाँ गए भाई? यस माता जी। हाँ तुम क्या हाँ। करोगे अगर उद्धव और अनिकेत तुम्हारे निर्जला एकादशी के बाद बेस्ट फ्रेंड्स दोनों आते हैं? अनिकेत हम्म। तुम्हारे लिए गन्ने का 2 ट्रक भर के लाता है, और उद्धव जो तुम्हारे लिए चावल का, सब्जी का, दाल का, दही का प्लेट बना के, छोटा सा प्लेट बना के लेके आता है, तो क्या एक्सेप्ट करोगे?
सेकंड वाला, वो प्लेट दाल चावल ये सारी चीजें। क्यों? क्वांटिटी तो बहुत कम है रे। अनिकेत तो देखो 2 ट्रक भर के लेके आए, कितना पैसा रोकड़ा लगा होगा उसका। तुम क्यों लोगे दाल चावल? एक्चुअली पारण मतलब करना है ना, और वो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, उसका जूस निकालना एंड ऑल। यूटिलिटी, यूटिलिटी किस चीज की ज्यादा है उस समय? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की है। तो जो आप हरि नाम करते हो, मे बी यज्ञ तपस्या उसके सामने बैठ रहे हो, उसके सामने तुम्हारे पसीने आ रहे हैं, वो 2 ट्रक भर के, तुम कितना भी गन्ने के समान है। लेकिन कृष्ण को क्या चाहिए? तुम्हारा ऑस्टेरिटी चाहिए। हरि नाम, कलयुग का क्या है? हरि नाम संकीर्तन। भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, एक प्रेम से लिया हुआ महामंत्र ही आपको तार देगा। द कॉशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई क्या है हरि नाम के साथ? दैट इज द प्रेम। यू शुड हैव दैट लव, यू शुड डू दैट विद डिवोशन। तो भगवान को आपको ऑस्टेरिटीज नहीं चाहिए कि महीना, आप पूरा महीना एक बार खा सकते हो। बट भगवान को चाहिए द ट्रस्ट, दैट रियलाइजेशन कि मैं हूं ना। वो हेट लव रिलेशनशिप में, और वो पक्का वाला हेट लव रिलेशनशिप में जाना, मैं हूं ना, वो वाला चीज। अभी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत पुराने समय की बात है। तो एक व्यक्ति था जो बहुत ही अच्छा करेक्टर का था, बहुत अच्छा नेचर था। ही हैड ऑल द काइंडनेस वर्च्यूज, सब उसके अंदर था। लेकिन क्या हुआ बाद में, उसके अंदर डिसऑनेस्टी आने लग गई, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का हार्म करने का प्रोपेंसिटी आने लग गया। तो उसके घर वाले कहा कि ये लड़के को क्या हो गया रे, ये तो इतना अच्छा लड़का था, इसको क्या हो गया, कैसे ये ठीक होगा? तो उसको गुरु महाराज के पास लेके गए। ठीक है, रामानुजाचार्य के पास लेके गए, और रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम आओ मेरे पास, तुम संस्कृत में पारंगत हो ना? हाँ, तो तुम जाओ मेरे साथ, चलो रंगनाथ जी के दर्शन करने। वहां पे रंगनाथ जी ने हाथ में सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। अब तुम इस सुदर्शन चक्र की व्याख्या लिखो, सुदर्शन चक्र की स्तुति लिखो। तो उस लड़के ने लिखी, उसने 100 पैराग्राफ्स लिखे सुदर्शन चक्र के ऊपर। हाँ, भगवान को चक्रपाणी बोला। चक्रपाणी क्या है? जिसने हाथ में चक्रा घुमा, घूमता है। और जैसे ही वो 100 वर्ष पूरा हुआ है, तो चक्रा जो भगवान के हाथ में था, इट स्टार्टेड टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर सुदर्शन चक्र सीधा घूमता है तो दैट इज द टाइम फैक्टर, आगे बढ़ रहा है ना? द टाइम था। और अगर वो रिवर्स घूम रहा है तो इट इज लाइक गोइंग बैक इन टू योर लाइफ, है ना? गोइंग बैक, है ना? इट इज लाइक अ टाइम मशीन। अगर वो आगे घूमता है तो यू गो इन द फ्यूचर, और अगर वो पीछे घूम रहा है तो यू गो इन द पास्ट। इट इज लाइक वर्क एज अ टाइम मशीन प्रिंसिपल। तो अभी क्या हुआ, उस बच्चे ने जब सुदर्शन चक्र के बारे में बोला, तो इट स्टार्टेड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। और वो व्यक्ति उस समय में पहुंच गया जब उसका करेक्टर जो था वो फ्लॉलेस था, जब जब उसके वर्च्यूज इतने स्ट्रांग थे, उसकी ऑनेस्टी की दाद दी जाती थी, उसके करेक्टर की दाद दी जाती थी। अभी हमारे साथ भी क्या है, हम भी उस व्यक्ति की तरह हैं, जब हम संशय कर रहे हैं। वी हैव लॉस्ट द चाइल्डहुड इनोसेंस, जो हम हर चीज को बिलीव कर लेते थे। वी यूज टू बिलीव इन सेंटा क्लॉज। वी हैव लॉस्ट हमारा जो एक्स्ट्रा लॉजिकल ब्रेन जो है, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो ज्यादा ही डेवलप हो गया, ज्यादा ही लॉजिकल हो गया है। तो हम वो श्रद्धा कर ही नहीं पाते भगवान पे। वी कांट शो द फर्स्ट लीप ऑफ फेथ। बट जब हम बच्चे थे, क्यों भक्ति 5 साल से की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि तब श्रद्धा स्ट्रांग होती है। वी कैन हैव दैट काइंड ऑफ फेट। हम कच्ची मिट्टी होते हैं, अभी हम क्या हो गए हैं, पक्की मिट्टी हो गए हैं। तो अभी हमको ठोकना पड़ रहा है कि भैया नहीं, तुमको श्रद्धा करनी है। तो यस, इफ यू हैव दैट लव एंड डिवोशन, विद दैट यू आर शोइंग दैट सिंसेरिटी। 16 माला कर रहे हो, अगर संशय करके, अगर डाउटफुल करके कर रहे हो, तो छोड़ दो। रगड़ते रहोगे वहीं पे रहोगे। संशय करने का, अच्छा एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक शादी का पोजेशन जाना था उनको, जमुना जी के पार जाके बारात लेके जानी थी। अभी वो जो दूल्हे के दोस्त थे, सारे रिलेटिव चले गए। दूल्हे के दोस्त जो थे और दूल्हा, एक बोट में आना था। अभी एक बोट में आना था, तो अभी वो बोट में बैठे, सारे एक नंबर के पियक्कड़, सारे टल्ली हुए पड़े हैं, शराब पी पी के एकदम झूम रहे हैं यूं, है ना?
तो एक बोट उनको जमुना जी पे मिली और वो उस पे बैठ गए और उन्होंने कहा चलो चलते हैं, है ना। और सारे पियक्कड़ों ने पूरी रात चप्पू चलाया, चलाते रहे। अरे हम चल रहे हैं, चल रे माही, चल 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 चल। और जब सुबह उनको थोड़े से वो हुए, सोबर हुए, उन्होंने देखा यार पूरी रात चप्पू चलाया, अभी भी हम जमुना जी के इस स्तर पे हैं। वहां गए नहीं। क्यों नहीं गए? एनीवन? क्यों नहीं गए? उन्होंने वो बोट जो टाई की थी शोर पे वो निकाली ही नहीं। हाँ, उन्होंने वो एंकर नहीं निकाला। वेरी नाइस श्रेयस। जो एंकर उस बोट को वहां पे स्थिर कर रहा था, वो एंकर नहीं उठाया। और पूरी रात वो चाहे चप्पू चलाते रहे, व्हेन दे बिकेम सोबर दे सॉ कि यार हमने वो अनटाई तो किया ही नहीं ना, एंकर तो निकाला ही नहीं, तो बोट आगे कैसे बढ़ेगी। सो सेम हमारा कंडीशन होता है, हमारे हृदय में संशय होता है तो वो हमें यहीं पे रख रहा है, हमें अनर्थ में ही रख रहा है। और लोक दिखाई के लिए हम माला जप रहे हैं, लोक दिखाई के लिए हम तिलक लगा रहे हैं, पर हमें विश्वास ही नहीं है ना। सो वन ऑफ माय पेशेंट जो ब्रजवास करती है और जो विग्रह सेवा करती है, जिन्होंने वृंदावन के गुरु को अपना गुरु बना रखा है, वो कह रही थी कि ये विग्रह बोलते हैं, ये विग्रह। वो अपने विग्रहों को ना वृंदावन जाके पेंट कराने गई, तो वहां पे ब्रजवासी ने सरल हृदय में कह दिया कि मैं जिनको पेंट करता हूँ उनके दांत आ जाते हैं, उनके दांत दिखते हैं, वो स्माइल करते हैं। तो वो लेडी ने मेरे को आके कहा, हाँ, कैसे कैसे लोग हैं बेवकूफ बनाने वाले, ये विग्रह कोई बोल सकते हैं? ये तो पत्थर के हैं, ये तो मेटल के हैं। अभी उसमें क्या हुआ, उसने उन विग्रहों में क्या देखा, उन्होंने मेटल के दर्शन किए। और हमारे को क्या कहते हैं, हाँ, प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रतिमा नहीं हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। सो अगर हमारे अंदर वही अनर्थ आएगा, और अब वो व्यक्ति ब्रजवास कर रही है, माला जप रही है, गुरु बना रखे हैं, तो क्या वो आगे बढ़ सकती है? नहीं। उसने अनर्थ का एंकर ही नहीं उठाया। तो अनिकेत, तुमने भी वो एंकर नहीं उठाया, तुमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तुम्हें संशय आ गया कि ये प्रोसेस वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तुमने अपनी आचार्य पद्धति को, अपनी गुरु परंपरा पे डाउटफुल हो गए ना कि ये कैसा होगा। जो अभी आपका टीचर बोल रहा है, अगर उसको बिल्कुल सरल, सी द वैष्णविज्म मीन्स सरलता। आप भक्ति तभी कर सकते हो सरल होके, जब आपका हृदय बच्चे की तरह है ना। और देन यू कैन डू भक्ति। अगर एक्स्ट्रा लॉजिक लगाया, एक्स्ट्रा सारी चीजें करी, तो भक्ति नहीं हो पाएगा। अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वी आर द बिलीवर्स ऑफ द साइंस, ओनली द साइंस, we trust science, we don't believe in religion, we don't believe in superstition, we don't believe in God, the God is dead, it's only the humans। अगर ये चीज करोगे, एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओगे, तो कृष्णा वोंट रिवील हिमसेल्फ। कृष्णा सिर्फ एक सरल हृदय को रिवील होता है। कहाँ है तुम्हारे भगवान? मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे भगवान को। भगवान कैसे दिखेंगे? जब वो प्रेम का सुरमा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, है ना, तो तभी भगवान दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो संशय आत्मा करोगे तो इट इज लाइक यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर लवर, है ना। एंड जो अभी यूटिलिटी है, भगवान को क्या चाहिए? भगवान को लव चाहिए। दैट प्रेम से बोला हुआ हरि नाम जो है, इट हैज द थिंग्स टू मूव द, अब रॉक्स, इट कैन मेल्ट गोवर्धन। गोवर्धन में आज भी जाके देखोगे तो भगवान के चरण चिन्ह दिखेंगे। भगवान नंगे पैर जा रहे थे गिरिराज जी के ऊपर, और ही वॉज प्लेइंग फ्लूट। आज भी आप राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन में जाके देखो ना, सनातन गोस्वामी को एक शिला दी थी, वहां पे भगवान कृष्ण प्रकट हुए एंड ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट, और गोवर्धन की वो शिला मेल्ट हो गई। भगवान के चरण चिन्ह है वहां पे, और साथ में गैया का चरण चिन्ह है वहां पे। और भगवान जिस डंडी पे हाथ रख के यूं मुरली बजा रहे थे, वो डंडी का चिन्ह है वहां पे। तो कैसे हुआ? एक प्रेम से लिया हुआ हरि नाम, इट कैन मेल्ट रॉक्स। अभी तुम संशय कर लो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
तुम रगड़ा मारते रहो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुमने वो एंकर नहीं हटाया। सो द प्रोसेस। और दूसरा कि मेरे द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि मैं 16 माला करूंगा और मैं सिंसियर रहूंगा। नो, कृष्णा इज स्वराट, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हार, आमी तुम्हारे नित्य सेवक, तुम्हार पूर्ण अधिकार। तो कृष्णा इज स्वराट। तुम कृष्ण को कंपेल नहीं कर सकते कि तुम्हें कृपा दे दे, तुम कृष्ण को बोल नहीं सकते कि तुम्हें ये चीज दे ही दे। You can't force Krishna to do this. Getting my point? So, Krishna is independent of all these things. हमारी नैया कैसे चलती है? कृपा से चलती है. So, till we have Hari Nam Sankirtan, when we are in a Vaishnav Sangha, when again and again I'm saying, जब तक आपका एक वैष्णव के साथ ममत्व नहीं आता, जब तक आप एक वैष्णव के साथ जुड़ते नहीं हो, ममत्व एकदम अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक जो है आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। Until and unless a Vaishnava prays for you कि ये कृष्ण कृपा कर दो, बेचारे के लाइफ में बहुत फांदा चल रहा है, इसको हेल्प कर दो, तब तक यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो वैष्णव, तो फिर तो आपको वैष्णवों में भी नहीं होगा, अपने कभी गुरु महाराज में भी वो नहीं आएगा, उनको भी लगेगा यार ये भी हड्डी मांस का बंदा है। एंड अगेन दिस बिकम्स अ वैष्णव अपराध, अगेन इट बिकम्स अ वन ऑफ द ऑफेंस टू द 10 ऑफेंसेस जो होली नेम के दिए हुए हैं। सो एक क्लास में लूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस दिस आईडीसी का जो हम करने के बाद, आई विल बी टेकिंग द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। सो यू आर अ गुड बॉय अनिकेत, सो यू शुड जस्ट प्रोग्रेस, ये जो डाउटफुल नेचर है इसको हटा दो। सो नाउ this is less than a minute. I will close my session here now and we will begin with our IDC tomorrow. ठीक है? So if any more questions, please ask in the group and यथा समर्थ जवाब देने को, उत्तर देने का प्रयास किएंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज ग्रुप में पूछना, क्योंकि समय नहीं है। ओके, आई होप आज का क्लास समझ आया है सबको, आया ना? इट वॉज अ लिटिल टेक्निकल। गुड। मुस्कान तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना।